दिस पर्टिकुलर वीडियो बनाने के पीछे रीजन क्या था कि आप जब क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू देने जाओ तो आपको एक एडिशनल हेल्प पहले से मिल जाए। यू अंडरस्टैंड कि बेसिकली किस टाइप के माइक्रो प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स पूछे गए थे एंड किस टाइप के इंटरव्यूज वहां पर आए। तो एक प्री प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। सो हमने क्या किया, हमने एक सैम्पल साइज स्टूडेंट्स का कलेक्ट किया, सुपर ग्रेड्स के, जो लोग पिछले फेज में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का पेपर देखे आए, एंड उनसे बातचीत करी एंड वी हैव रियली मेड सम नोट्स। इन नोट्स में जो जो चीज़ें मैं रीड आउट करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, अ क्रूशियल वन, जिससे कि आप अपने स्कोर्स को इंटरव्यूज में और माइक्रो प्रेजेंटेशन में बहुत हद तक बढ़ा पाओगे। स्टिक टिल द एंड, अ वेरी क्रूशियल वीडियो वेटिंग फॉर यू ऑल। सबसे पहले जिस स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं उसने बीबीए इन डिसीजन साइंस के लिए अप्लाई किया था। इस पर्टिकुलर स्टूडेंट से जो माइक्रो प्रेजेंटेशन का टॉपिक पूछा गया था दैट वाज, इज इंडिया रेडी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्लियरली बहुत ही आसान टॉपिक, अगर आप न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते आ रहे हैं तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बातचीत कर सकते हैं। एक और स्टूडेंट है जिन्होंने बीए कम्युनिकेशन मीडिया एंड साइकोलॉजी में अप्लाई किया था एंड उनसे क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डज टेक्नोलॉजी अफेक्ट ह्यूमन मेमोरी। कहीं ना कहीं एक थॉटफुल प्रोसेस के साथ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी बातचीत की जा सकती है। एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ये था कि 30 सेकेंड्स का वो टाइम आपको सोचने के लिए दे रहे हैं, 90 सेकेंड्स का टाइम आपको बोलने के लिए दे रहे हैं इन द माइक्रो प्रेजेंटेशन टॉपिक्स। एक स्टूडेंट जो बीए इंग्लिश एंड साइकोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहा है और इनफैक्ट उसके लिए उसने अप्लाई किया, उससे टॉपिक दिया गया, हाउ डज अ नैरेटिव फॉर्म अ क्लासिक। सो इंग्लिश एंड साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के साथ ही इस टाइप के वो टॉपिक्स पूछ सकते हैं और उनके लिए एप्लीकेबल भी है, हाउ डज अ नैरेटिव फॉर्म अ क्लासिक। ठीक है, इसके बाद बीकॉम वाले स्टूडेंट को उन्होंने डायरेक्ट टॉपिक दिया पॉल्यूशन के ऊपर बात करना। सो यू वुड फाइंड दैट कुछ टॉपिक्स थोड़े से इजी हैं, कुछ टॉपिक्स थोड़े से टफर लेवल पे भी हैं। स्पेसिफिकली इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है माइक्रो प्रेजेंटेशन का टॉपिक। बीबीए FIB वाले स्टूडेंट्स को एक टॉपिक दिया गया, रीडिंग न्यूज़पेपर शुड बी मेड मैंडेटरी। सो इजी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, इनफैक्ट यहां पर आप बहुत अच्छी तरीके से बोल सकते हो। कोई भी टॉपिक मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा कि उन्होंने करंट अफेयर्स से डायरेक्टली उठाया हुआ हो। सो इट्स अ गुड न्यूज फॉर एवरीवन। बीबीए ऑनर्स विथ रिसर्च के एक स्टूडेंट को उन्होंने टॉपिक दिया, सोशल मीडिया एंड सोसाइटी। दैट्स ऑल्सो अ वेरी इजी टॉपिक। एक स्टूडेंट जो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना चाह रहा है फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस में, और वो भी बनरघट्टा कैंपस के लिए अप्लाई किया था, उसको टॉपिक दिया गया, क्लाइमेट चेंज एंड इफेक्ट ऑन बिजनेस। बाद में टॉपिक को चेंज करके उसको टॉपिक दिया गया, इफेक्ट ऑफ सिनेमा इन टुडेस वर्ल्ड। एक और स्टूडेंट जो बीबी ऑनर्स के लिए अप्लाई किया हुआ था उसको डायरेक्ट टॉपिक दिया गया, आज का सबसे हॉट टॉपिक AI एंड इट्स इफेक्ट्स। एक स्टूडेंट जो बीकॉम इंटरनेशनल फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहा है उसको टॉपिक दिया गया, इज इंडिया कंसीडर्ड अ सेफ स्पेस फॉर वुमेन, यस और नो। सो ये सैंपल साइज हमारी स्टूडेंट्स की थी जिनसे हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे और माइक्रो प्रेजेंटेशन के टॉपिक से क्लियरली, हो सकता है ये टॉपिक्स रिपीट हो सकता है ये टॉपिक्स रिपीट ना हो, बट ये क्लियर इंडिकेशन है कि किस लेवल के टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के माइक्रो प्रेजेंटेशन अराउंड। एक स्टूडेंट जिसने कम्युनिकेशन एंड मीडिया साइकोलॉजी के लिए अप्लाई किया, वो अपना एक्सपीरियंस इंटरव्यू का ऐसे बताता है कि सबसे पहले टेल अस अबाउट योरसेल्फ पूछा गया, वेयर ही और शी टॉक्ड फॉर ऑलमोस्ट 60 seconds. They described, so the girl described the city and co-curricular activities mostly. उसके बाद उनसे पूछा गया उनका फेवरेट साइकोलॉजिस्ट कौन है, क्योंकि कम्युनिकेशन एंड मीडिया के साथ साइकोलॉजी भी मेजर सब्जेक्ट है, इसकी वजह से स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा गया है इस पर्टिकुलर स्टूडेंट से। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड था, हाउ कार्ल जंग्स थ्योरी इज डिफरेंट फ्रॉम फ्लूइड्स। ये क्लियर इंडिकेशन है कि आप जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड पार्शियल क्वेश्चनिंग जरूर। एक और स्टूडेंट जिसे इंग्लिश एंड साइकोलॉजी के लिए अप्लाई किया उससे पूछा गया, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, व्हाट टाइप ऑफ बुक्स डू यू रीड एंड व्हाई। सो इंग्लिश के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सर्टनली एक्सपेक्ट करिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू रीड एंड व्हाई। इनफैक्ट उससे पूछा गया आपका रशियन लिटरेचर पर थॉट क्या है, व्हिच फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी डू यू लाइक एंड व्हाई, हु गेव द कॉग्निटिव थेरेपी। ये इसलिए पूछा गया क्योंकि इंग्लिश के साथ जो मेजर सब्जेक्ट है आने वाले टाइम पे इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का, दैट इज इंग्लिश एंड साइकोलॉजी। सो जो भी फील्ड में आपने अप्लाई किया हुआ है, ट्रस्ट मी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे,
तो थोड़ा बेसिक नॉलेज उसके अराउंड जरूर रखिएगा। एक स्टूडेंट जिसने बीकॉम कोर्स के लिए अप्लाई किया, उसने हमें ये इंफॉर्मेशन दी कि द इंटरव्यू बिगेन विथ इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ एंड वेयर आई वॉज फ्रॉम, what is the specialty of my hometown, who is the CM of the state, from where actually he is. Then they asked why I chose to come to Bangalore despite of having a lot of colleges in my city. Later they asked some technical questions related to the course. Accountancy से specifically questions पूछे गए क्योंकि BCom पढ़ना चाह रहा था ये particular student. Finally it was the micro presentation and then it got over. और ये वही स्टूडेंट है जिसने हमें ये बताया कि उसको पॉल्यूशन टॉपिक दिया गया माइक्रो प्रेजेंटेशन का। ये क्लियर इंडिकेशन है कि इंटरव्यू के जस्ट बाद माइक्रो प्रेजेंटेशन की भी प्रोसेस हो रही है। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट से काफी आसान क्वेश्चंस भी पूछे गए। एक स्टूडेंट जिसने BBA FIB में अपनी एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, उसने हमें बताया कि उससे सिर्फ इंट्रोडक्शन पूछा गया। इनफैक्ट ये पूछा गया कि व्हाई क्राइस्ट बैंगलोर एंड नॉट दिल्ली NCR कैंपस, एंड उसके लॉन्ग टर्म गोल्स पूछे गए, नथिंग मच। एक स्टूडेंट जो कि BBA ऑनर्स कोर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने अपना एक्सपीरियंस इस तरीके से बताया कि उसको इनिशियली एक इंट्रोडक्शन के लिए बोला गया, फिर माइक्रो प्रेजेंटेशन का टॉपिक दिया गया जिसमें क्लियरली उनसे कहा गया कि 30 सेकंड के लिए आप सोचेंगे एंड 90 सेकंड्स के लिए आपको बोलना है। फॉलोड बाय दैट दे आस्क्ड हिज इंटरेस्ट एंड हॉबीज। उसके बाद उसके सब्जेक्ट प्रेफरेंसेस पूछे गए। 2 क्वेश्चंस पूछे गए अकाउंटेंसी से क्योंकि इन्होंने मेंशन किया कि अकाउंट्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट है। कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से पूछे गए क्योंकि वो उसका सेकंड प्रेफरेंस उसने बताया था। सो अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए BBA ऑनर्स के स्टूडेंट्स से, जिसने ये बताया था कि ये दोनों मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। एक और स्टूडेंट जिसने BBA FIB के लिए अप्लाई किया, उसने अपना एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके से बताया। सबसे पहला क्वेश्चन उससे पूछा गया, व्हाट इज द कोर ऑफ बिजनेस स्टडीज, व्हाट इज द रेशियो एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रेशियोज, व्हाट डू यू मीन बाय मैस्लॉस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, and what is P&L and what is the difference between PI appropriation and P&L। इसी पर्टिकुलर स्टूडेंट से ये भी पूछा गया है कि आप इस पर्टिकुलर कोर्स में क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। ये स्टूडेंट लिख रहा है, इसका नाम माधव है, इसने हमको बताया, थैंक यू माधव फॉर इन्फॉर्मिंग अस, कि हर इंटरव्यू में वो ये क्वेश्चन जरूर पूछ रहे हैं कि व्हाई डू यू विश टू चूज दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो जस्ट प्रिपेयर एन आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, व्हाई डू यू विश टू चूज दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म गोल एंड व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स। तो ये 3 क्वेश्चंस जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा जो कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में अक्सर पूछा जा रहा है, ऐसा हमें मालूम होता है। One more student shared his experience with us and he actually applied for BBA honors course, जिसमें पहला क्वेश्चन उससे पूछा गया, what is your favorite subject? उसने कहा अकाउंटेंसी। उसके बाद काफी सारे अकाउंट्स के क्वेश्चंस उससे पूछे गए, what is a balance sheet and why is it always balanced? एंड उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज कैश फ्लो। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इसके बाद स्टूडेंट से पूछा गया, व्हाट आर योर वीकनेसेस एंड हाउ डू यू थिंक क्राइस्ट कैन हेल्प यू ओवरकम देम। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए कि ऐसे स्टूडेंट से जिसने BCom इंटरनेशनल फाइनेंस के लिए अप्लाई किया है, और इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, व्हाट इज करंट अकाउंट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेबी। RBI related questions were also asked from him। एक स्टूडेंट ने अपना बहुत ही डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस बताया है। वो फॉर्मल्स में नहीं गया, तो सबसे पहला क्वेश्चन उससे पूछा गया है, व्हाई डिडंट यू टर्न अप इन फॉर्मल्स। सो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन फॉर एवरीवन कि आपको फॉर्मल्स में जाना ही है। इसके बाद ही इसका इंट्रोडक्शन होता है एंड पैनल से उससे कहा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इनफैक्ट ये स्टूडेंट बता रहा है कि उसने जैसा इंट्रोडक्शन दिया उसके ऊपर काफी क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई। इनफैक्ट कथक रिलेटेड चीजें भी इससे पूछी गई, बिकॉज इस स्टूडेंट ने क्लियर अपना प्रेफरेंस एंड हॉबीज में कथक एक पर्टिकुलर नेम लिया था। इसके बाद दे आस्क्ड व्हाट डज हिज और हर फैमिली डज। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई डिड ही और शी ऑप्टेड फॉर बैंगलोर एंड नॉट दिल्ली। देन दे आस्क्ड, इनफैक्ट कुछ और क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर स्टूडेंट से पूछे गए, जिसमें रीसेंट इकोनॉमिक्स न्यूज, किस तरीके से हैदराबाद ने कंट्रीब्यूट किया तेलंगाना की GDP को, और ये भी पूछा गया इन्फ्लेशन क्या है। सो दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट मे बी फ्रॉम हैदराबाद, इसकी वजह से स्पेसिफिकली इसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, FDI और FPI में डिफरेंस क्या है। फिर
एक पर्टिकुलर माइक्रो प्रेजेंटेशन टॉपिक से इसका पूरा इंटरव्यू खत्म होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट जिसने बीबीए बिजनेस एनालिटिक्स के लिए अप्लाई किया, उससे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इसके 11th के स्कोर 10 से काफी कम थे, तो इनफैक्ट इससे रीजन भी पूछा गया, व्हाई योर 11th ग्रेड स्कोर इज लेस कंपेयर टू 10th। डिफरेंस बिटवीन सरप्लस एंड डेफिसिट पूछा गया। हु इज द चेयरमैन ऑफ एवी इंडस्ट्रीज पूछा गया। व्हाट आर वॉवल्स एंड मेक अ सेंटेंस ऑन इट। जर्नल एंट्री फॉर सैलरी क्रेडिटेड भी इस पर्टिकुलर स्टूडेंट से पूछा गया। दिस वॉज शॉर्ट एंड स्वीट, हाउएवर वी हैव टेकन अ सैंपल साइज जो कि आपको क्लियर इंडिकेशन देगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आई होप यू ऑल डू फैंटास्टिकली वेल इन अपकमिंग क्राइस्ट यूनिवर्सिटीज माइक्रो प्रेजेंटेशन इंटरव्यूज एज वेल एज ऑडिशन राउंड्स। Best of luck, everyone. Keep liking, keep sharing, keep subscribing. Supergrads YouTube channel. That's all from my side. Bye bye.